उस समय चौथाई देश के राजा हेरोद ने यीशु की चर्चा सुनी। मत्ती 14:1। और अपने सेवकों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। मत्ती 14:2। क्योंकि हेरोद ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। मत्ती 14:3। क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुझे उचित नहीं है। मत्ती 14:4। और वो उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता जानते थे। मत्ती 14:5। पर जब हेरोद का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोद को खुश किया। मत्ती 14:6। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। मत्ती 14:7। वो अपनी माता की उकसाई हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यहीं मुझे मंगवा दे। मत्ती 14:8। राजा दुखित हुआ पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए। मत्ती 14:9। और जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। मत्ती 14:10। और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया और वो उसको अपनी माँ के पास ले गई। मत्ती 14:11। और उसके चेलों ने आकर और उसकी लौथ को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। मत्ती 14:12। जब यीशु ने ये सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया और लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। मत्ती 14:13। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। मत्ती 14:14। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। मत्ती 14:15। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। मत्ती 14:16। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। मत्ती 14:17। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। मत्ती 14:18। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दीं और चेलों ने लोगों को। मत्ती 14:19। और सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं। मत्ती 14:20। और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के अटकल थे। मत्ती 14:21। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक कि वो लोगों को विदा करे। मत्ती 14:22। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। मत्ती 14:23। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। मत्ती 14:24। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। मत्ती 14:25। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। मत्ती 14:26। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। मत्ती 14:27। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। मत्ती 14:28। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। मत्ती 14:29। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। मत्ती 14:30। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। मत्ती 14:31। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। मत्ती 14:32। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती 14:33। वे पार उतरकर गन्नेसरत देश में पहुंचे। मत्ती 14:34। और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए। मत्ती 14:35।
और उससे विनती करने लगे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को ही छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। आओ तुम्हें विस्तार से समझाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मत्ती 14 अध्याय में 4 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो यीशु मसीह की सामर्थ, दया और परमेश्वरत्व को स्पष्ट रूप से दिखाती हैं। नीचे इसका सरल और गहरा आत्मिक विश्लेषण है। 1. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। मत्ती 14, 1-12। घटना का सार। राजा हेरोद ने अपने भाई की पत्नी हेरोदियास से विवाह किया। यूहन्ना ने सत्य बोलकर कहा कि ये गलत है। हेरोदियास की बेटी के नाच से खुश होकर हेरोद ने शपथ खाई। लड़की ने यूहन्ना का सिर मांगा। हेरोद ने डर और प्रतिष्ठा के कारण यूहन्ना की हत्या करवा दी। आत्मिक शिक्षा। परमेश्वर की सेवक सत्य बोलते हैं, चाहे कीमत कुछ भी हो। पापी लोग सत्य से असहज होते हैं। गलत शपथ और लोगों का डर मनुष्य को पाप में गिरा सकता है। संदेश। सत्य के लिए खड़े रहना कभी कभी कठिन होता है, पर परमेश्वर के सामने ये बहुमूल्य है। 2. 5,000 को भोजन कराना, महान चमत्कार। घटना। 5 रोटी और 2 मछलियां थीं। यीशु ने धन्यवाद किया और उन्हें बढ़ा दिया। 5,000 पुरुष यानी स्त्रियों और बच्चों के अलावा तृप्त हो गए। 12 टोकरी बच गई। आत्मिक शिक्षा। यीशु हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। थोड़ा भी जब परमेश्वर को दिया जाता है तो वो बहुत बन जाता है। यीशु जीवन की रोटी है। मुख्य सत्य। जहाँ मनुष्य की कमी होती है वहाँ परमेश्वर की शक्ति प्रकट होती है। 3. यीशु का पानी पर चलना और पतरस का विश्वास। घटना। चेले तूफान में फंसे थे। यीशु पानी पर चलते हुए आए। पतरस भी पानी पर चला, लेकिन डरने पर डूबने लगा। यीशु ने उसे बचाया। आत्मिक शिक्षा। विश्वास से असंभव संभव हो जाता है। डर और संदेह हमें गिरा देते हैं। यीशु हमेशा हमें बचाने के लिए तैयार हैं। मुख्य वचन। हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। 4. गन्नेसर्त में चंगाई का चमत्कार। घटना। लोग यीशु को पहचान गए। बीमारों को लाया गया। केवल वस्त्र को छूने से ही लोग चंगे हो गए। आत्मिक शिक्षा। यीशु में चंगाई की सामर्थ है। सच्चा विश्वास चमत्कार लाता है। यीशु करुणामय और दयालु हैं। इस पूरे अध्याय का मुख्य आत्मिक संदेश। 1. सत्य के लिए खड़े रहो। यूहन्ना की तरह सत्य बोलना परमेश्वर को प्रिय है। 2. यीशु हमारी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। वो शारीरिक और आत्मिक दोनों ज़रूरतों को पूरा करते हैं। 3. विश्वास डर से बड़ा है। जब हम यीशु पर ध्यान रखते हैं हम नहीं डूबते। 4. यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। चेलों ने कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आज के जीवन में लागू करने का संदेश। 1. कठिन समय में यीशु पर भरोसा रखें। 2. अपनी ज़रूरतें यीशु को दें। 3. डर के बजाय विश्वास रखें। 4. यीशु में चंगाई और उद्धार है। मैं आपके लिए और भी नई नई वीडियो लाता रहूँगा। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पिता परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर का यीशु के नाम से। आमीन।